ये कभी शिव के अवतार में आपको नजर आएंगे, कभी कृष्ण के अवतार में नजर आएंगे, कभी पायलट, कभी पॉलिटिशियन, कभी मंत्री, कभी विधायक। तो ये मम्मी के गोद में मैं ही हूँ, अब पिताजी की गोद में तेजस्वी जी हैं। ये मम्मी आशीर्वाद दे रही थी हमको, अपने क्षेत्र के लिए निकल रहा था मैं। डांट तो बहुत बार खाते हैं, अभी भी खाते हैं। तो ये अपना डिजाइनर मैं खुद ही हूँ। ये कला आपका है? हाँ, ये कला मेरा है, किसी और का नहीं है। तेजस्वी को चुना था और हमने पिताजी से बात किया था कि इसको आगे बढ़ाइए। सब अपना कुर्सी और अपना पद पाने के लिए मरे रहते हैं। फिर मैंने सीपीएल का कल ही हमारा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। और भगवान के दया से देखिए रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो ठीक है, हमारा हो जाएगा उसमें। जितने क्रांतिकारी थे सारे लोगों का मैंने जीवनी बायोग्राफी मैंने देखा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं घूम फिर करके फिर हमारे पिता का बायोग्राफी आया। कहीं बचपन में मेला में चले गए, खिलौना कोई जहाज पसंद आ गया, उसको ले लिया हम, और उसको खोलना, बनाना, उसको उड़ाना, ये मेरा बचपन से आदत था। तो तेज प्रताप यादव जी क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? मौका मिलेगा तो कौन नहीं बनना चाहेगा, सब बनता है, ऐसा बात नहीं है। मुकेश रोशन रोने लगे, वो बेचैन हो गए, उनको लगा कि उनका टिकट कट सकता है। तो उस कुर्सी के लिए क्यों रोना है? हमको क्यों रोना है उस कुर्सी के लिए, जब वो कुर्सी हमारा है ही नहीं, तो हम उसके लिए क्यों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं? भगवान का फीडबैक तो मिलता होगा तेज प्रताप? फीडबैक हर एक जगह का मिलता है, ऐसा पर्टिकुलर हम उस पद के लोभी नहीं है कि हमको चिपके रहना है, कुर्सी के लिए रोना है, गाना है बच्चों की तरह। तो हम उसके तरह लोभी नहीं है। भगवान को देखे हैं? नहीं, मैंने अपने पिता में भगवान को देखा। पिता में देखा है ना, ऐसा साक्षात भगवान को देखा है? नहीं। मैंने देखा है, बताऊं मैं? उस सामने सूर्य हैं, ये सूर्य देवता है, इनको साक्षात हम देख रहे हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी जब भी बयान देते हैं उससे पहले कुछ सोचते हैं? सवाल लोग करते जाते हैं, मैं जवाब देता जाता हूँ कि शाहजहां ने ऐसे प्रेम किया तो मैं भी, काश शाहजहां होता तो मैं भी ऐसे प्रेम, वो सब लिख देता है सब। 12 बजे रात में अगर हम किसी को कॉल करें, लड़का को, हाँ तो लड़का को, हाँ वो तो बिजी जाता है, फोन वेटिंग जाता है, सब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, बात करता है ना। कई बार हम पकड़े हैं, पहले दिल जिससे लग गया उसको दिमाग से ही जवाब देना चाहिए। आज जब दिल ही नहीं लग रहा तो दिमाग क्या यूज होगा उसमें? नहीं तो अब जेडीयू ने भी कह दिया कि मरीन ड्राइव में वो क्या करने जाते हैं। तो मरीन ड्राइव नहीं बनाते नीतीश कुमार, तोड़ के हटा दीजिए मरीन ड्राइव को, कोई नहीं जाएगा। तो हमको तो खुद डर लगता है, यहाँ से हम गेट के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप महाराज, आप विधायक हैं, आपको क्या डरना है? आपके पास तो कोई जरूरी नहीं, कहीं भी आप सड़क के किनारे आप बोरिंग रोड चौराहा चले जाइए, वहाँ गिरा रहेगा। अटल पथ की तरफ चले जाइए, उधर गिरा रहेगा। आप इधर चले जाइए, आप डाक बंगला की तरफ जाइए, वहाँ दारू पी के चौराहा पे गिरा रहता है। कैमरामैन आपको ले जाके चुपके से धरवा सकते हैं। आइए इसको, हाँ, शराब पीते हुए। हाँ, तो आप धरिएगा नहीं। भगवान जी से तेज प्रताप यादव जी की वार्तालाप कैसी होती है, क्या बातचीत होती है आप लोगों में? अब भगवान जी से बातचीत होगी तो हम आपको कैमरा में क्यों बताएं? वो मना करते हैं ये नहीं बताने के लिए, फिर बताओगे तो फिर अगला बार दर्शन नहीं देंगे हम। किसी को बोले कि आप आइए 2 मिनट थोड़ा हमसे बात कर लीजिए, उसी में वो घबरा जाता है बेचारा। तो इसको और इसको बाहर रख दीजिए, थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे आपसे। शानदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि उनका अंदाज ही निराला है। ये कभी शिव के अवतार में आपको नजर आएंगे, कभी कृष्ण के अवतार में नजर आएंगे, कभी पायलट, कभी पॉलिटिशियन, कभी मंत्री, कभी विधायक, इसके साथ शायर की भूमिका में भी आपको नजर आ जाएंगे। इनका बयान सबसे ज्यादा वायरल होता है और देश के एक चर्चित पॉलिटिशियन के रूप में भी ये शुमार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अगर कोई बयान दे देते हैं तो वो वायरल ही माना जाता है। तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के कवच के तौर पर भी आप इन्हें कभी देख सकते हैं और कभी लालू प्रसाद यादव के अंदाज को भी आपने इनके अंदर देखा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव राजनीति के गुर को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सीखते हुए कैसे आगे बढ़े, वो तेज प्रताप के बयान में भी आपको नजर आ जाता होगा। इस वक्त खुद हमारे साथ तेज प्रताप यादव है, बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि कैसे अभी आपकी तबीयत कैसी है? और देखिए 2 घंटा मैंने इंतजार कर लिया, 2 घंटे में कौन सी तैयारी कर रहे थे आप? नहीं 2 घंटा जैसे मेरा रोज का है नियम, हम पूजा ज्यादा करते हैं, थोड़ा हवन वगैरह कर रहे थे तो इसके लिए लेट हो गया। ये धार्मिक जो हम तेज प्रताप यादव जी को देखते हैं, भगवान के प्रति जो आस्था देखते हैं, वो बचपन से थी या फिर? बचपन से, स्कूल के समय से ही मेरी आस्था रही है पूजा पाठ में, और मैं शुरू से ही करता रहा हूँ पूजा। और वृंदावन आना जाना
शुरुआत किया मैंने, उस समय मैं स्कूल में था, 10th में पढ़ता था, तो उस समय से चालू किया मैं। हमारे साथ थे ये सामने जो बैठे हैं, ये कई एक बार रेल मंत्रालय, उस समय जब पिताजी रेलवे मंत्री थे, तो उस समय हम लोग एम्बेसडर कार से ही चले जाते थे वृंदावन। अच्छा। पापा की जो गाड़ी होती थी उसी को लेकर के हम लोग वृंदावन चले जाते थे। तमाम पूरे वृंदावन का दर्शन करना, बिहारी जी का दर्शन करना, जैसे गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा करना, सारा चीज हम लोग शुरुआत कर दिया था उसी समय से। स्कूल के ही समय से समझिए कि पूजा पाठ हमारा चालू हो गया था। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ धर्म की तरफ, पढ़ाई के साथ साथ हम धर्म का भी काम करते थे। पूजा पाठ करना, भागवत कथाएं सुनना, ये सारी चीजें। तो पिताजी को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये तो अलग पिताजी को लगा कि ये बाबा हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, कहीं चला जाएगा, तो थोड़ा मन में भी लोगों को, पेरेंट्स को डर होता है कि कोई ऐसा वैसा लाइन ना पकड़ ले। तो मेरा तो शुरू से लाइन था कि धार्मिक लाइन को हमने अपनाया उसको, और अपने जीवन को सोचा कि मैं सार्थक बनाता हूँ भाई, भगवान के प्रति आगे ले जाता हूँ। अच्छा तेज प्रताप जी, आपके जब भी हम बयान देखते हैं या फिर तेज प्रताप यादव को देखते हैं, तो हर तरीके का कैरेक्टर एक इंसान में हमें नजर आ जाता है। कभी आप पायलट की भूमिका में दिख जाते हैं, श्री कृष्ण के अवतार में, शिव के अवतार में आप नजर आ जाते हैं, मंत्री, विधायक, मैंने जैसे बोला। अवतार, देखिए अवतार नहीं है हमारा, हम जैसे धार्मिक है, और सबसे पहले कि कृष्ण के प्रति हमारा लगाव रहा है शुरू से ही, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि सावन का मौका आता था, सावन के मौके में लोग बाबा धाम जाते हैं, तो बाबा धाम भी हम गए। तो मतलब अवतार हम नहीं लेते, हम अवतार जैसे मनुष्य अवतार कैसे ले सकता है, तो भगवान है ना, अवतार लेकर पृथ्वी पे आते हैं, लोगों को मतलब वेशभूषा धारण करते हैं। मतलब वेशभूषा तो वो तो अलग है, जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रोग्राम हो गया था तो उसमें 1-2 बार गेटअप हमारा हो गया था वैसा, तो उस समय से लोग आकलन लगाने लगे थे कि उनके अवतार में रहते, लेकिन अवतार वैसा थोड़े अवतार होता है। एक कूल कैरेक्टर के तौर पर तेज प्रताप यादव सबके सामने होते, इतना कूल कैसे रहते हैं आप? आजकल सब इतना फ्रस्ट्रेटेड है, सब फ्रस्ट्रेटेड सबसे पहले कि किसी भी लाइन में रहिए आप, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए किसी भी चीजों से। हर पल पल पे इस पृथ्वी पे हम लोगों को हर एक चीज सीखने का मौका मिलता है। अगर आप गलती भी करते हैं तो उसको आप लाख गुना आपको सीखने का उसमें मौका मिल जाता है। तो आपको हमेशा कूल रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कोई भी सिचुएशन हो, वैसे सिचुएशन को जिस तरीके से आप टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, उसमें कई एक तरह का उतार चढ़ाव होता है, हर एक के जीवन में आता है, ये कोई आम बात नहीं है। तो ये मैच्योरिटी कब आई, कैसे आई? तो धीरे धीरे आ गया, सीख गए ऐसे ही। आदमी धीरे धीरे सीख जाता है ना, हर एक चीज मैच्योरिटी अपने आप आ जाता है, किसी के बनाने से या बनने से नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है, सीख लेता है आदमी। कुछ तस्वीर है मेरे पास, मुझे लगता है कि आपके पूरे जीवन की कुछ अच्छी तस्वीरें, मैं इसको कह सकती हूँ। इस तस्वीर के बारे में कुछ कैप्शन दीजिएगा, बताइएगा क्या मन में ख्याल आता है। ये तस्वीर देखिए, आपके पिताजी। अच्छा हाँ, ये तो वेटनरी कॉलेज में जो हमारा यहाँ पे घर हुआ करता था, उसमें हम लोग छोटे छोटे थे, तो ये मम्मी के गोद में मैं ही हूँ, अब पिताजी की गोद में तेजस्वी जी हैं जी। तो ये छोटे, हाँ ये मेरा बड़ा बड़ा बाल हुआ करता था उसमें बचपन में। ये प्रताप मम्मी के काफी क्लोज है आप। राबड़ी देवी के साथ आपकी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी है, क्योंकि जो अगली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, ये तस्वीर हाँ, ये मैंने डीपी में लगाया था अपने। ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मम्मी आशीर्वाद दे रही थी हमको, अपने क्षेत्र के लिए निकल रहा था मैं। माता जी के काफी क्लोज हैं आप जी। तो क्या सीखा है अपनी माँ से तेज प्रताप जी ने? माँ से लोग क्या सीखते हैं, माँ से जैसे कृष्ण थे, यशोदा माँ को बहुत मानते थे, उनकी डांट भी लगती थी और वो सीखते भी थे। ऐसा नहीं है कि माँ से तो सब लोग, तो पहला जो बच्चों का जो गुरु होती है तो माँ ही होती है। कभी डांट खाए हैं? डांट तो बहुत बार खाते हैं, अभी भी खाते हैं। अच्छा, अभी भी डांटती हैं? हाँ जी। तो क्या कहती हैं वो आपको? अभी क्योंकि एक विधायक बेटे के तौर पर आप हैं। वो ठीक है, डांटती हैं, कभी कभी कोई ऐसा काम अगर उनको ठीक नहीं लगता तो वो डांटती हैं।
माँ ऐसी होती है, मुझे लगता है कि सब लोग डांट खाते होंगे। हाँ, माँ के सब सामने हम वही बोल कोई भी नहीं आम पाते बात हैं। है, क्या बोलना है। ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये तस्वीर तो एक यहीं पे फंक्शन हुआ था, उसी समय कृष्ण का वो मोर मुकुट धारण किया था मैंने। एक ये तस्वीर, हाँ, ये प्रोग्राम का है। मतलब आपको ज्यादातर हमने ऐसे भी देखा है कि अलग अलग अंदाज में विधानसभा में भी आप कभी अलग अंदाज में पहुंचते थे। तो तेज प्रताप यादव जी का कोई डिजाइनर है या फिर आप खुद ही सोचते हैं कि कुछ नया करना है? नहीं, मेरा कोई डिजाइनर नहीं है, हम खुद अपने खुद से तो ये अपना कला, डिजाइनर मैं खुद ही हूँ। ये कला आपका है, हाँ, ये कला मेरा है, किसी और का नहीं है। खुद ही सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है आगे। अच्छा, ये एक तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर। हाँ, ये तो अन्य मार्ग का है, जब पिताजी मुख्यमंत्री थे उस समय की ये तस्वीर है। एक अन्य मार्ग की है, और ये हमारी बड़ी सिस्टर हैं, अनुष्का यादव नाम है इनका। ये तेजस्वी जी और ये मैं हूँ। तेजस्वी उस के साथ समय चुनाव प्रचार, लगता है कि चुनाव प्रचार उस समय चल रहा था पिताजी का, तो उस समय काफी का छोटे हैं आप, और आरजेडी का झंडा भी हाँ, आरजेडी का वो झंडा लिए हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें, ये तस्वीर भी एक है जिसमें तेजस्वी यादव के साथ आप नजर आ रहे हैं। हाँ, ये कोई रैली का था, ये रैली का था। हाँ। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का श्रेय कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी आपको भी जाता है। देखिए, तेजस्वी जी को शुरू से आगे बढ़ाने में बड़े भाई का साथ रहा है। अब अभी तक मैं साथ देता हूँ। आपने एक बार ये भी कहा था कि राजनीति में लाने के लिए मैंने ही प्रेरित किया। हाँ, और पहले वो आईपीएल में खेल रहे थे, तो पिताजी ने मुझे बुलाया कि अब तो खेल कूद होता रहेगा, फिर अब इधर भी कोई ध्यान दे देगा तो सही रहेगा। तो हमने तेजस्वी को चुना था, और हमने पिताजी से बात किया था कि इसको आगे बढ़ाइए आप, क्योंकि मैंने वो आकलन कर दिया था। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मैं पकड़ लेता हूँ कि किस तरीके से वो काम कर सकता है जनता के प्रति, तो जज हमने किया था। तो आपको लगता है तेजस्वी बहुत बेहतरीन नेता है? तो इसके लिए सुटेबल थे, तो हमने पिताजी से बात की थी कि इनको आगे आप बढ़ाइए, जबकि जनरली माहौल में इस तरीके का नहीं होता है। माहौल सब अपना कुर्सी और अपना पद पाने के लिए मरे रहते हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप फिर अपने लिए क्यों नहीं बोलते कि हम भी पार्टी में नंबर 2 के नेता बनेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें शुरू से ही मैंने कहा ना, हमारा लाइन कुछ और था, हमारा एम कुछ और था। सेना में जाना चाहते थे? हमको एयरफोर्स में जाना था, और फिर उसके बाद जब हम वहाँ का एग्जाम दिया, हमारा हो भी गया था। अच्छा। लेकिन किसी कारणवश माताजी ने मना कर दिया, रिस्क को लेकर के, खतरे को लेकर के। तो उसको लेकर के माताजी का थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं चले जाएगा तो हमसे दूर हो जाएगा, ये होगा वो। तो फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ा। लेकिन जो हमारा एम था फाइटर पायलट बनने का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से एज अ सीपीएल पायलट का ट्रेनिंग मैं लूं। और अभी मैंने सीपीएल का कल ही हमारा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। और भगवान के दया से देखिए, रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो ठीक है, हमारा हो जाएगा उसमें। उसके बाद फिर से मैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा, तो फिर मेरा हो जाएगा। तो उसको जो मेरे आवर्स हैं उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो उसके लिए मैंने फिर से फॉर्म उसको अप्लाई किया है मैंने। अगर हो गया तो भगवान के दया से चलिए अच्छा है। तो आपको डर नहीं लगता? तो एक डिग्री नहीं, डरने का क्या बात है, क्यों डरना है? किसी भी फील्ड में निडर होकर के आपको काम करना चाहिए। जैसे आप ही का फील्ड है, तो आपको निडर होकर के आप अपना काम कर रही हैं, तो डरना क्या, किस बात के लिए डरना है? कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं जो डरना है। ये कहते हैं ना कि राजनीति में आ जाते हैं, और आपके पिता इतने बड़े राजनेता है, बॉडीगार्ड्स है, इतना पैसा है, हर चीज, नाम है, शोहरत है। नहीं, नाम शोहरत अपने बलबूते लोग अपना मेहनत करके लोग हासिल करते हैं। तो पिताजी ने स्ट्रगल किया है। हम जब पिताजी स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे। तो पिताजी ने जो मेहनत किया, लोगों के थ्रू मैंने जाना, किताबों के माध्यम से मैंने जाना। कई एक लोग गांव में चर्चा कर रहे थे कि नहीं, पिताजी ऐसे संघर्ष किए, ऐसा जीवन उन्होंने बिताने का काम किया। तो गांव के लोगों से भी हमें सूचना हमें प्राप्त होता है, मिलता है। लोग बताते कि ऐसे करते थे, वैसे रहते थे, ऐसा था खान पान।
तो सारा चीज तो आप आदमी संघर्ष करता है यहाँ करके। पृथ्वी पे जो आ गया उसको संघर्ष करना है। तो आप अपना भी एक अलग मुकाम पाना चाहते हैं पिता की तरह, तेज प्रताप? नहीं, हमारी कोशिश रहती है हम्म, कि अपने पिता की तरह मैं बनने का काम करूं, हमारी पूरी तरीके से। नहीं, आप है भी, अगर आपके बयान जैसे में मुझे लगता है। नहीं, जैसे पॉलिटिकल जैसे होता है ना, पॉलिटिकल आपके गुरु कौन है, कई एक लोगों ने सवाल किया, तो हमने बताया कि हमारे पॉलिटिकल जो गुरु हैं वो हमारे पिता हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखा हूँ और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को पहले सोचते हैं कि जड़ तक उसको सुधारा जाए, उसको निपटारा जाए, कैसे उसको उसका अधिकार मिले। तो ये मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ हर एक चीजें। तो कई एक मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, शहीद भगत सिंह की भी उनको भी मैं फॉलो करता हूँ, चंद्रशेखर आजाद है उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। जितने क्रांतिकारी थे सारे लोगों का मैंने जीवनी बायोग्राफी मैंने देखा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं घूम फिर करके फिर हमारे पिता का बायोग्राफी आया हमारे दिमाग में। तो मैं सोचा कि क्यों ना भाई इनके लाइन पे चला जाए, क्योंकि किस तरीके से समाज में इन्होंने अपना जो जलवा कायम किया है, किस तरीके से। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी तरह बनने का मैं काम करूं। तो सामाजिक न्याय में किस तरीके से जो गरीब आदमी ठीक तरीके से बैठता नहीं था, ठीक तरीके से कपड़ा नहीं पड़ता, समाज में अपना पहचान नहीं बना, तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ इस तरीके का काम करूं। गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको आवाज देने का काम किया उन्होंने कि अपने हक के लिए तुम खड़े हो, लड़ाई लड़ो। तो वो हमारे दिमाग में रहता है कि हम भी जो समाज है उसको अपने हक के लिए खड़ा कर सकें। नहीं, तो अभी फाइटर पायलट बन जाएंगे आप, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, वो तो पुरानी बातें हो गई। फाइटर पायलट का तब तो एज भी नहीं है, उसका एज लिमिट होता है, तो वो तो एज है नहीं अभी। लेकिन कमर्शियल वाले में मैंने अप्लाई किया था, वो तो कमर्शियल है, एज अ हॉबी फ्लायर भी होते हैं लोग। अब जैसे जिस तरीके से अगर एग्जाम्पल, हाँ, रूडी जी के बारे में बात कर ली जाए तो वो भी पायलट है, वो भी प्लेन उड़ाते हैं और पॉलिटिशियन भी है। तो हमारा शुरू से इसमें झुकाव रहा है, बचपन से हमारा। कहीं बचपन में मेला में चले गए, खिलौना कोई जहाज पसंद आ गया, उसको ले लिया हम, और उसको खोलना, बनाना, उसको उड़ाना, ये मेरा बचपन से आदत था। इंजीनियरिंग करते थे? हाँ, बना भी लेते थे, उसको उड़ाते भी थे। तोड़ते नहीं थे? कई बार ऐसा होता है कि बनाने के क्रम में तोड़ देते हैं। नहीं, बनाने के क्रम में क्यों तोड़ेगा आदमी? बनाया उसको उड़ाया, और उड़ाते के समय में कभी कोई उसमें फॉल्ट हुआ तो गिर जाता था जहाज, फिर उसको ठीक करते, फिर उसको ठीक करवाते थे। इथेनॉल का भी एयरक्राफ्ट, जो रिमोट कंट्रोल जो एयरक्राफ्ट होता है, उसको भी मैंने मंगाया या परचेस करते थे बाहर से। अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ कैसा रिश्ता है आपका? हमारे छोटे भाई हैं तो रिश्ता तो अच्छा ही है उनके साथ। अब उनका प्रचार वगैरह चल रहा है, तो पार्टी के कामों में व्यस्त चल रहे हैं वो। आप हमेशा कहते हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण की भूमिका में हम हैं। हम हैं श्री कृष्ण की भूमिका में, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनको हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठाना है, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है सीएम बना के रहेंगे। हाँ, सीएम बना ही के रहेंगे, एज अ किंग मेकर की भूमिका में रहना है। तो इस बार लगता है कि 25 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? एकदम बनेंगे। तेज प्रताप भैया कि जिस तरीके से आदमी मेहनत करता है तो उसको जरूर न जरूर भगवान देखता है, उसको फल देता है। फल तो हम लोग इच्छाओं को नहीं करते हैं, और अपने कर्म के द्वारा सभी लोग फल की प्राप्ति होती है सभी लोगों को। तेज प्रताप यादव जी क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? आप इतने बड़े नाम हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप जब भी भाषण में आपका नाम आता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है तेज प्रताप यादव को सुनने के लिए। तो आप सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बात है कि अभी हम लोगों ने तेजस्वी जी को चुना है उनको सीएम बनाने के लिए। अभी उनको हम लोगों ने चुना है सीएम बनाने के लिए, तो अभी उसी पे फोकस हम लोग कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो आप भी बनना चाहेंगे? मौका मिलेगा तो कौन नहीं बनना चाहेगा, सब लोग बनता है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा तेज प्रताप जी, ये पारिवारिक हमने बातें की, अभी आपने महुआ को लेकर ये इच्छा जताई कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बयान जैसे कि वहां पे एक हाजीपुर में अस्पताल का उद्घाटन में मैं गया था, तो वहीं पत्रकार ने एक सवाल इसको किया था
कि महुआ से क्या इस बार चुनाव लड़ने का बात उनने जिक्र किया, तो हमने कहा कि हम तो महुआ के पहले विधायक रह चुके हैं। 126 महुआ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, तो वहां से तो मैं काम किया हूँ। और हमारे रीजन में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी वहाँ प्रोवाइड करने का काम किया, जो कि मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है और कई एक एकड़ में मेडिकल कॉलेज वो बन रहा है। हमने रोड भी देने का काम किया। पहले स्थिति आजादी के बाद से वहाँ महुआ की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। किसी भी तरीके का कोई भी विधायक आया था वहाँ कोई काम नहीं किया था, तो हमने अपने कार्यकाल में उन चीजों को सुधारने का काम किया। तो उन्होंने सवाल किया, तो जब महुआ की जनता या कहीं भी बिहार की जनता अपने नेता का डिमांड करते है तो नेता को जाना पड़ता है। तो इस तरीके का कोई बात अभी नहीं है कि महुआ से हमको फाइट करना है या महुआ से चुनाव लड़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपके ने रुझानों में ये बातें कही, उसके बाद कई से लोगों ने मुकेश रोशन रोने लगे, वो बेचैन हो गए, उनको लगा कि उनका टिकट कट सकता है। जिसके बाद लालू यादव की एक तस्वीर सामने आती है, नहीं रोने का क्या बात के साथ वो नजर आते हैं। तो इसमें जनता के सामने उन्होंने छाप अपना छोड़ दिया ना कि हम पद के लोभी हैं इसलिए रो रहे हैं, एक पद के लिए रो रहे हैं हम। तो ये जनता तो हर एक चीज देखती है ना, तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। हम तो नहीं बोल रहे हैं खुल करके, या तो हम खुल करके वहाँ कार्यक्रम तो नहीं दे रहे हैं, या खुल के हम नहीं जा रहे हैं। इसमें रोने वाले क्या, आपको रोने से यानी आपको लग रहा है कि ये कुर्सी हमारा है। तो कुर्सी जो होता है, चाहे मुख्यमंत्री का कुर्सी हो, प्रधानमंत्री का कुर्सी हो, चाहे विधायक की कुर्सी हो, कुर्सी किसी की तो है नहीं। आप ये चीज जानती हैं, हर एक चीज कुर्सी किसी की नहीं है। तो उस कुर्सी के लिए क्यों रोना है, हमको क्यों रोना है उस कुर्सी के लिए, जब वो कुर्सी हमारा है ही नहीं तो हम उसके लिए क्यों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आपकी कुर्सी को कोई छीन रहा है। जो उसने हमको सवाल किया तो हमने जवाब दिया। अब आदमी पूरे बिहार में कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। तो इसका मतलब थोड़े ना हम जाके वहां लड़ जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश रोशन जी विधायक हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। काम कर रहे हैं? ठीक काम करते हैं वो भी। नहीं, क्योंकि महुआ आपका क्षेत्र भी रहा है तो आपको ज्यादा आइडिया है कि वहाँ क्या काम हो रहा है अभी। नहीं देखिए, हमारा क्षेत्र तो अभी फिलहाल हसनपुर है। हाँ। तो हसनपुर में ज्यादा में हमारा फोकस रहा है। महुआ का फीडबैक तो मिलता होगा तेज प्रताप जी? फीडबैक हर एक जगह का मिलता है। वैशाली में है, महुआ तो मिलता रहता है फीडबैक। बगल में हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का राघोपुर क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग भी हमको बताते रहते हैं फीडबैक। तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं लोग, तो फीडबैक तो हमको ऐसे ही मिलता रहता है। हाँ, एक तस्वीर सामने आई, यही रोने के बाद की तस्वीर सामने आई जब लालू प्रसाद यादव जी मुकेश रोशन जी के साथ थे, तो कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव ने समर्थन दे दिया है कि वहां पर मुकेश रोशन ही अगले बार कैंडिडेट होंगे। तेज प्रताप यादव जी को जवाब दिया गया इसके थ्रू। क्या जवाब? कि हम मुकेश रोशन के साथ। कौन मुकेश रोशन? लालू यादव। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सीट को क्या है, जिसका किस्मत जो होगा, जो ले जाना होगा। अगर हमको ले जाना होगा महुआ में तो हम चले जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जिसका जो किस्मत होगा वो करेगा। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर हम उस पद के लोभी नहीं है कि हमको चिपके रहना है, कुर्सी के लिए रोना है, गाना है बच्चों की तरह। तो हम उसके तरह लोभी नहीं है। इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? हम पॉजिटिव। अब जो धार्मिक लाइन में रहेगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। कई बार आपने कहा कि आपने भगवान को देखा है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप भगवान को देखे हैं? नहीं, मैंने अपने पिता में भगवान को देखा। पिता में देखा है ना, ऐसे साक्षात भगवान को देखा है? नहीं। मैंने देखा है, बताऊं मैं? उस सामने सूर्य हैं, ये सूर्य देवता है, इनको साक्षात हम देख रहे हैं। क्या बात है। शानदार। तो देखिए एनर्जी मिलता है। अब यहाँ जैसे हम लोग धूप में बैठे हैं तो एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा। नहीं बिल्कुल। और ये धार्मिक जैसे आप धर्म के प्रति आपका जो आस्था है, जो भगवान के प्रति लगाव है, उससे क्या परिवर्तन आया आपकी जिंदगी में? देखिए परिवर्तन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है कि हम भगवान का आस्था करेंगे तो फायदा और घाटा के लिए लोग करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल हम देते हैं छोटा सा। कई लोग होते हैं ना जो चंदन तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, हाथ में ये बद्धी बांधते हैं,
बांधते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद होता है, प्रसाद होता है। हम्म, ये सब हम लोग करते हैं भगवान की लंबी आयु के लिए। ये चंदन टीका जो लगाते हैं, जैसे होता है कि आपको एग्जांपल देते हैं, शादीशुदा स्त्रियां जो होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, वो अपने पतियों के लिए मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? कि अपने पति का आयु लंबा होगा। तो उसी के लिए हम लोग भगवान के लिए उनकी आयु लंबी हो, तो उसके लिए हम लोग चंदन तिलक लगाते हैं। नहीं, इतनी अच्छी आप बातें करते हैं, मुझे लगता है कि कथावाचक नहीं बन जाए आप। नहीं, अब अच्छा बात कर रहे हैं तो कथावाचक क्यों बन जाएगा आदमी? कथावाचक नहीं, बनना कथावाचक नहीं, बुरा नहीं है। कथावाचक बनने के लिए भी बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है, जो कि आजकल के इस रोजमर्रा के जिंदगी में पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो ये आसान बात नहीं है कि ऐसे ही बोल देने से कथावाचक बन त्याग जाएगा। बहुत मुश्किल है, त्याग करना पड़ता है ना, उसके लिए समर्पण होना चाहिए। दोनों है आप में। आप तो त्याग कर, आपने बोला कि मुझे कोई लोभ नहीं है, समर्पण है भगवान के प्रति तेज प्रताप में। ये कोई जरूरी नहीं कि कथावाचक ही बन करके हम देश और दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। एक अच्छा इंसान बन जाए वो हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी जब भी बयान देते हैं उससे पहले कुछ सोचते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं? नहीं, हमारी कैसे कोई मालूम हो प्लानिंग जाता नहीं, है? हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। वो सवाल लोग करते जाते हैं, मैं जवाब देता जाता हूँ, टनाटन टनाटन। तो मतलब होता है ना, बैक ऑफ माइंड कुछ चल रहा होता है। हाँ? ऐसा होता है ना, बैक ऑफ माइंड कुछ चल रहा है कि अब ये बोलना है, ये हो मन सकता है, वो हो को स्थिर रखना चाहिए हर एक चीजों में। मन को एकाग्रचित रखिए, स्थिर रखिए, ध्यान ओम में लगाइए। ओम का उच्चारण मन ही मन करते रहिए। आज्ञा चक्र को संतुलित रखिए, उससे आप सही रहिएगा, सही दिशा आपको प्राप्त होता रहेगा। बयान का मैं जिक्र कर रही थी, तो जब आप मंत्री थे वन एवं पर्यावरण विभाग आप देख रहे थे, तब आपने बोला कि इको पार्क में जो लड़के जाते हैं वो पेड़ पे नाम लिख देते हैं। हाँ, वो जो नाम प्रेमी लिखते जोड़ा हैं। है। हाँ, वो काफी वायरल हुआ। वो नाम नहीं लिखना चाहिए, सही तो बात लोग है। कहने लगे कि तेज प्रताप यादव जी की निगाहें कितनी शार्प है कि पार्क में भी जा रहे हैं तो मतलब इतने ध्यान से देख रहे हैं कि कहाँ नाम लिखा हुआ है। हाँ, वो अब जैसे मान लीजिए कि पार्क हो गया, या आप मान लीजिए कि हिस्टोरिकल चीज है, जो पुरानी चीजें हैं, जैसे कोई मान लीजिए पुरानी मंदिर हो गई, या पुरानी इमारतें हो गई, या पुराना किला वगैरह जो होता है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ, तो वहाँ देखते होंगे कि अपने प्रेमी जो जोड़ा होता है वो अपना नाम लिख देते हैं। अच्छा, ताजमहल में हम कई एक बार गए, तो वहां भी इस तरीके का पेड़ों में लिखा हुआ है कि शाहजहां ने ऐसे प्रेम किया, तो मैं भी काश शाहजहां होता तो मैं भी ऐसे प्रेम, वो सब लिख देता है सब अपना प्रेमी जोड़ा जो होता है। लेकिन ये चीज नहीं लिखना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें। इसलिए हम हर एक चीजों को मैंने उसी लिए मैंने बयान दिया था उसमें कि पार्कों में इस तरीके टूरिस्ट आते हैं तो वो सब लाइक नहीं करते हैं ये सब, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं। तो हम जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे अपने क्षेत्र को, तो उतना ज्यादा लगाव रहेगा और लोग आएंगे, ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों पे मैंने फोकस किया था। अच्छा, एक और आपने बयान दिया, उसमें आपने कहा बयान देते हुए कि 12 बजे रात में अगर हम किसी को कॉल करें, लड़का को, हाँ, तो लड़का को, हाँ, वो तो बिजी जाता है, फोन वेटिंग जाता है, सब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। बात करता है ना, कई बार हम पकड़े हैं, अपने यहाँ स्टाफ हैं, कई एक लोग को हमने पकड़ा है। मतलब ये आपने अंदाजा लगा लिया कि वो बात कर रहा होगा तो लड़की से ही बात कर रहा होगा। तो करता है जनरली ना, हम पकड़े हैं तभी तो हम कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़की ही से बात करे, परिवार में भी बात कर रहा होगा। ऐसे कई सारे बयान आपके चर्चा में रहे, जिसके बाद और लोग कहने लगे कि तेज प्रताप यादव जी बहुत दिल से बोलते हैं। अच्छा, दिल और दिमाग का जब भी कॉम्बिनेशन आता है, आप कैसे किसी को जवाब देना चाहेंगे, दिल से दिमाग से? देखिए, पहले दिल जिससे लग गया उसको दिमाग से ही जवाब देना चाहिए। और जब दिल ही नहीं लग रहा तो दिमाग क्या यूज होगा उसमें? मतलब पहले वाइब मैच हो तभी बात करें। हाँ, नहीं तो नहीं करें। तब क्या खुल करके आदमी कैसे बात कर सकता है? पहले ही किसी से खुल करके नहीं ना बात कर सकता है। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग है कि अभी 25 में चुनाव आने वाला है, उसके लिए तैयारी में करना है। तो उसके लिए तैयारी शुरू हो गया है, सब लोग कर रहे हैं तैयारी। 25 में क्या लगता है? 25 में तो देखिए, जो लड़ाई है वो टफ है, और जिस तरीके से झारखंड का रिजल्ट हुआ है बड़ा शानदार हुआ है, तो ऐसा नहीं है
कि हम बिहार को भी जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको टफ करना है, टफ लड़ाई है। तो पूरी मजबूती के साथ हमको इस लड़ाई को जीतना, तभी कुछ हम हासिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उपचुनाव में आप महागठबंधन की 3 सीट थी, वो तीनों खिसक गई। देखिए, चुनाव में कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता है, चाहे उपचुनाव हो या चुनाव हो। तो अब जो चुनाव आने वाला है उस पर हमको फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम अपने लोगों को। तो इस उपचुनाव से सीख ली है आरजेडी ने, महागठबंधन ने? तो जो लोग हारेंगे वो तो सीख लेंगे ही ना। जो हारे हैं, अपनी दल जो हारी है उपचुनाव में, तो उससे तो लोग सीख ले ही आएंगे। तो बिना सीख लिए हुए कैसे फिर आगे की लड़ाई को हम फोकस कर सकते हैं? तो हार जीत ये राजनीति में चलता रहता है, इससे हम लोग ना घबराते हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा, अभी नीतीश कुमार जी भी यात्रा पर निकले हुए हैं और उस यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लीडर हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, तो एक होता है कि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए किसी को भी। तो अब जो बड़े नेता जो होते हैं ओहदे के, अगर उस तरीके का वो बयान करते हैं तो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते या कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो उन दोनों की बातें हैं, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। मतलब इस स्तर पे जो बयानबाजी है वो आप उसको सही मानते हैं? नहीं, देखिए, क्या सही है क्या गलत है ये चीज हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन कोई भी बयान होता है आदमी सोची समझ के बोलता है। ऐसा तो नहीं, हमारे पिताजी रेल मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई एक जिम्मेवारी को उन्होंने निभाया है बड़े अच्छे तरीके से, सब लोग जानते हैं। तो क्या बयान दिए, क्या सोच के बयान दिए, हो सकता है कि उसमें नीतीश कुमार जी का हित होगा, तब उन्होंने बयान दिया है। नहीं तो अब जेडीयू ने भी कह दिया कि मरीन ड्राइव में वो क्या करने जाते हैं। तो मरीन ड्राइव नहीं बनाते नीतीश कुमार, तोड़ के हटा दीजिए मरीन ड्राइव को, कोई नहीं जाएगा। मरीन ड्राइव को तोड़ के हटा दे नीतीश कुमार, क्यों बनाए है मरीन ड्राइव? तो फिर नहीं बनाना चाहिए, सवाल ही है नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, इन दोनों के कार्यकाल को लेकर आपस में दोनों गठबंधन भिड़ा रहता है। उधर से कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल था वो जंगल राज था, फिर आप लोग कहते हैं ये मंगल राज थोड़ा है, महाजंगल राज है। हाँ। तो ये जंगल राज महाजंगल राज से बिहार कैसे निकलेगा? तो जो बोला है वो वही निकालेगा ना। कौन तो बोला आप भी था? तो कहते हैं कि महाजंगल राज है। तब पहले शुरुआत किसने किया? हम ये आपसे पूछ रहे हैं कैमरा पे, शुरुआत किसने किया, हम ये जानना चाह रहे हैं ना। तो वो तो गिनाते हैं कि क्राइम बढ़ गया, तो शुरुआत उन्होंने किया था ना। तो शुरुआत तो उन्होंने किया था ना। सब इको पार्क में लड़का लड़की बैठा हुआ है, इको पार्क में। इधर जो क्राइम बढ़ रहा है, आप देखिए कि फुलवारी का घटना है कुछ दिन पहले का, वहां पे घटना हुआ, किसी को चाकू से मारा, गोली मारा, क्या मारा। यहाँ मेन पटना में इस तरीके का क्राइम हो रहा है खुलेआम। नहीं, अब तो हमको तो खुद डर लगता है, यहाँ से हम गेट के बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमको अपना डर लगता है। नीतीश जी के बात का डर रहता है जिससे अरे हम लोग डरते हैं? नहीं, चाचा जी के राज में हमसे क्यों डरेंगे? हम कोई क्रिमिनल या चोर चुहार थोड़े हैं जो हमसे डरेंगे। हम धार्मिक आदमी हैं, धार्मिक आदमी से क्या डरना? धार्मिक आदमी से क्या डरना? कहते हैं कि तेज प्रताप भैया से बात करने में बहुत डर लगता है, अब जवाब देंगे पलट के तो फिर। नहीं, डरने का बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमको नीतीश जी के इस राज में इस गेट से बाहर निकलने में बहुत डर लगता है कि कब कहाँ कुछ करवा दे। हमको अपने डर है। तो आम आदमी तो आम आदमी है भाई। आप महाराज, आप विधायक हैं, आपको क्या डरना है? आपके पास तो कोई जरूरी है। अरे तो मैं इंदिरा गांधी भी तो थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। तब आपने देखा ना कि किस तरीके से उनको उड़ा दिया गया। तो डर तो किसी को भी रहेगा, राजीव गांधी भी तो थे, उनको भी उड़ा दिया सब। तो डर तो किसको नहीं रहेगा? कब आदमी बाहर चला जाए, कुछ हो जाए घटना, कोई नहीं जानता है। वो भी इनके राज में, चाचा जी के राज में, डबल इंजन की सरकार में। अच्छा, आप एक धार्मिक आदमी हैं और शराब से बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसे में बिहार में शराबबंदी को तेज प्रताप यादव जी कैसे देखते हैं? शराब कहाँ बंद है? खुलेआम सब पी रहा है शराब, रोड पे सड़क पे मिल जा रहा है, पुलिस वहीं बैठी हुई है, पुलिस के सामने ही लोग दारू पी रहे। इवन पुलिस दरोगा ही दारू पी ले रहा है
का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। नहीं, तो शराब नहीं जेडीयू तो बंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है, प्रेस आंकड़े भी कॉन्फ्रेंस ही कर गिनवाती है। सकते हैं, वो आंकड़ा से क्या होता है? हम आंकड़ा दिखा देना, कितना लोग दारू पी करके रोड पे गिरा हुआ रहता है। वो आंकड़ा क्या पेपर पे दिखाएगा? हम खुलेआम आपको दिखा देंगे वीडियो डाल के कि देखिए कितना लोग गिरा रहता है। कहीं भी आप सड़क के किनारे आप बोरिंग रोड चौराहा चले जाइए, वहां गिरा रहेगा। अटल पथ की तरफ चले जाइए, उधर गिरा रहेगा। आप इधर चले जाइए, आप डाक बंगला की तरफ जाइए, वहां दारू पी कर चौराहा पे गिरा रहता है। तो आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, पकड़ के ले जाएगी। यहाँ गिरा रहता है सब। हाँ, तो ये सब पकड़ा जाएंगे। पकड़ाएंगे किसको किसको पकड़ेंगे? तब पी कहाँ से रहे हैं शराब? शराब आ कहाँ से रहा है? क्यों सब जगह लेटा हुआ दारू पी करके? तो जो मेन बॉर्डर है वहीं से सप्लाई हो जा रहा है, दारू सप्लाई करवा दे रहे हैं चाचा जी। आप बोल रहे हैं कि शराब बंद है, इधर सप्लाई हो जाए, इधर सप्लाई हो रहा है। शराब जो है, जितना आईएएस सब का मकान है, हमारा रात में 12 बजे चले जाइए, सब जगह आपको सब शराब पीते हुआ मिल जाएगा। आईएएस सब पीता है शराब। और 2-3 आईएएस सबको हम जानते भी हैं जो शराब पीता है। हम बोलेंगे नहीं कैमरा में, हम कैमरा में बोलेंगे नहीं। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम कैमरा मैन आपको ले जाके चुपके से धरवा सकते हैं। आइए इसको, हाँ। शराब पीते हुए। हाँ, तो आप धरिएगा नहीं? क्या नहीं धरेंगे? हाँ, तो फिर नहीं, लेकिन ये काम भले पुलिस का है, लेकिन पुलिस भी शराब पी रही है ना, तो ये काम हो जाता है प्रेस वालों का। प्रेस वाला जाके पकड़े कैमरा लगा के खुफिया एजेंसी से कि शराब बंद है तो बिक कैसे रही है शराब। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी का जो स्टाइल है, जो दिखने का अंदाज है, वो कैसे आप फॉलो करते हैं? अपना कुर्ता आप कहाँ से सिलवाते हैं? अरे हमारा कुर्ता है, मेरा टेलर है, मेराज नाम है उसका। अच्छा, वही सिलता है कुर्ता हमारा। ये खादी मॉल है गांधी मैदान में, तो वहाँ खादी मॉल से मैं कपड़ा खुद लेता हूँ, थोड़ा मोटे में, ज्यादा पतला कपड़ा नहीं। अभी ठंडे का मौसम हो गया तो अभी तो मैं सिलवाया भी नहीं। अच्छा। अभी कल परसों मैं जाऊंगा तो फिर सिलवाऊंगा मैं कुर्ता पजामा बंडी। तो शुद्ध खादी का जो होता है ना, तो वो उसको ज्यादा हम प्रेफर करते हैं, उसी को हम पहनते हैं, शुद्ध खादी का जो है। तो अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है, तो अब इलेक्शन आता है, जैसे इलेक्शन आ गया या कोई रैली हो गया तो 2 दिन पहले अपना कुर्ता बन जाता है हमारा। अब वैसा टेलर मास्टर है कि 2 दिन में बना के दे देता है आपको। तो आपको दे देता है ना। उसको पता है कि विधायक जी आए हुए हैं, तो आपके लिए जल्दी सिल लेता है। नहीं, उससे हमारा शुरू से उसका रहा लगाव, अपना कुर्ता मेरा वही सिलता है। और खाने पीने का कैसा है तेज प्रताप यादव जी का? क्योंकि आप सात्विक भोजन करते हैं, तो क्या खाते हैं? नहीं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सात्विक ही खाते हैं। सात्विक जैसे मान लीजिए यहाँ भागवत कथा हो रहा है, तो उस दौरान 10 दिन जो होता है कि अपना बिना लहसुन प्याज का लोग भोजन खाते हैं साथ में। या जैसे मांस खाते थे पहले, लेकिन अभी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि जन्माष्टमी आ गया, तो जन्माष्टमी में लोग फलाहार करते हैं, तो हम लोग फास्टिंग करते हैं जन्माष्टमी में। भगवान जी से आपकी वार्तालाप कैसे होती है? हाँ? भगवान जी से तेज प्रताप यादव जी की वार्तालाप कैसी होती है? क्या बातचीत होती है आप लोगों में? अब भगवान जी से बातचीत होगी तो हम आपको कैमरा में क्यों बताएं? वो मना करते हैं ये नहीं बताने के लिए। फिर बताओगे तो फिर अगला बार दर्शन नहीं देंगे हम। अरे ऐसे बोले आपको? हाँ, भगवान को देखने के लिए इन आंख से हम नहीं देख सकते। ये बड़ी बात कही थी। इस आंख से उनके विराट स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर सकते। अर्जुन ने जो दर्शन किया था वो दिव्य दृष्टि भगवान ने उनको देने का काम किया था, तब उन्होंने महाभारत में दर्शन किया था। अच्छा, ये आपने जो अंगूठी पहनी हुई है, 3 अंगूठियां, तो इसका कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि प्रयोग होगा तब आपने पहना है। तो ये तो हमारे बाबा हैं, उन्होंने दिया है। सुब्रत कुमार है, यहीं बोरिंग रोड में बैठते हैं, उन्होंने दिया है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ ये तो पोखराज है, सूर्य के लिए होता है ये, मतलब पॉलिटिक्स समझिए उसके लिए है ये। ये मूंगा, ये हेल्थ के लिए होता है। मूंगा ये हेल्थ के लिए होता है। और ये मोती है, जिसको गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करता है, शांति। गुस्सा आता है आपको? तो इसको जब से धारण किए, वर्मा का मोती है ये, इसी तरीके का होता है, तो इससे गुस्सा ठंडा रहता है। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी को कभी ऐसा गुस्सा आया है कि बहुत बड़ा नुकसान किया? कुछ याद है आपको? गुस्सा तो आता रहता है,
नुकसान कभी कभी हो जाता है। नहीं, गुस्सा से मुझे याद आया, आपका 2 मिनट बहुत वायरल है। अरे 2 मिनट मतलब ऐसा है कि सब लोग बातें करते हैं, अगर कोई कह दिया कि 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ तो याद आ जाता है कि तेज प्रताप यादव वाला, अगर ये 2 मिनट हुआ तो हम तो गए। अच्छा 2 मिनट मैगी पे लिखा हुआ रहता है, क्यों लिखा रहता है मैगी पे 2 मिनट ही बताइए आप। उसी से आपने सीखा है क्या ये 2 मिनट वाला? आपका 2 मिनट वाला अलग लेवल का है। नहीं, जैसे किसी को हमने बोला कि मैगी बनाओ, तब बोला कि मैगी बन गया, हम पूछे मैगी बना जी, तो बोला बस 2 मिनट में बन जाएगा। तो सीख गया, दिमाग में आ गया, अरे 2 मिनट। तो वही किसी को बोले कि आप आइए 2 मिनट थोड़ा हमसे बात कर लीजिए, उसी में वो घबरा जाता है बेचारा। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। नीतीश कुमार 6 बार पलटी मार चुके हैं, इसी बीच 2 बार आप लोगों के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो पलटू मारे हैं। आप भी तो पलटू मारे हैं, आपको भी तो पता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तब समाज के सामने किसने पलटी मारा? पूरे समाज के सामने किसने कितना बार पलटी मारा? हर एक जगह जाइए, सब जनता बोलता है कि पलटू मार यही है। नहीं, लेकिन आपको भी तो पता है कि हो सकता है कि वो पलट जाए, उसके पहले बाद से भी कैसे आपको पता पता है कि आपकी सरकार नहीं फॉर्म होने वाली अब है 2 दिन तक। अभी आप हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो आपको नहीं पता होगा। अभी आपके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड से अंदाजा तो लगाते हैं ना नहीं, इंसान। ट्रैक रिकॉर्ड अलग चीज हो गया। अभी कब कहाँ किसके दिमाग में क्या जाए, कब कहाँ पलट जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ये तो होना चाहिए कि इतने बार पलटी मारने के बाद, धोखा देने के बाद फिर भी हम लोगों ने भरोसा किया, ये चीज जानना चाहिए लोगों को। नहीं, नीतीश कुमार के लिए आप बोलते हैं, लेकिन आप चाचा भी बोलते हैं। आप ये जब भी उनका नाम लेते तो आप कहते हैं कि चाचा नीतीश कुमार जी। तो अब देखिए, पिताजी के साथ शुरू से रहे हैं वो, कदम से कदम मिला करके। बीच में अब क्या इन लोगों में अनबन हुआ, ये लोग अलग हो गए। नीतीश कुमार जी अपना, उनको हो सकता है कि सामाजिक न्याय नहीं पसंद आया होगा, इसलिए अलग हो गया, अपना रुख बना लिए। नहीं, वो तो कहते कि हम सेकुलर है। तो सेकुलर ने तो दिखना चाहिए ना। सेकुलर ने तो बार बार भाजपा के गोद में बैठने से कोई फायदा हो जाएगा? जो आरएसएस का नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को हत्या किया, उसके गोद में बैठ गया, चिपक गया। क्यों बैठे भाई? ये तो सेकुलर नहीं हुआ, सेकुलर नहीं ना हुआ जी। तो अभी आप 2022 हत्यारा के में साथ बैठे हुए हैं। जब 2022 में आए थे तो आप क्यों नहीं पूछ लिए उनसे कि आप 17 में क्यों गए? देखिए, कौन कहाँ गया ये सब सवालें नहीं होती। कौन कहाँ गया, सिचुएशन को हैंडल होता है उस समय में। उस समय माहौल क्या होता है, तो उस माहौल को हैंडल करते हुए हम लोग साथ में रखे उनको। अब साथ में हम रखे, अब उनके दिमाग में आ गया कि हमको अभी पलटी मार जाना, हमको चले जाना, हमको यहाँ मन नहीं लग रहा। तो दुनिया के नजर में तो आप पलटू राम ही ना होइएगा। बार बार आप पलट रहे हैं, 6 बार 6 बार आप शपथ ग्रहण ले लिए, तो जनता की नजर में पलटू राम तो आप हो ही गए। अच्छा, आपने बोला तेजस्वी यादव को आप सीएम बनाना चाहते हैं और 2025 को लेकर आप लोगों की तैयारी है। वैसे ही दावे जेडीयू की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि 2025 को लेकर उनकी भी तैयारी जारी है। सीएम नीतीश कुमार को सीएम की भूमिका में तेज प्रताप यादव जी कैसे देखते हैं? नहीं, हम नहीं देखते। आपके साथ थे तो सीएम तो वही थे, वो थे साथ में, लेकिन अब हम नहीं देखते उनको। सीएम कैसे लगते हैं आपको? अच्छे नहीं लगते? देखिए, आदमी जब धोखा दे दे, झूठ झाट बोल दे, तो उस पर आदमी कैसे भरोसा करे? चलिए, एक पल के लिए हम भरोसा किए कि अच्छे थे, अच्छा काम किए। अब जिस तरीके से है, अब इस तरीके का माहौल उन्होंने खुद क्रिएट किया ना, खुद माहौल क्रिएट किया उन्होंने। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी, बिहारी के बारे में आप क्या सोचते हैं और बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या तेज प्रताप यादव जी के नजर में बिहार के हैं, और हम बिहारी होने के नाते हमें गर्व है कि इस बिहार की देवभूमि पे, बुद्ध की धरती पे, महावीर की धरती पे हम जन्म लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चाणक्य की धरती पे, चंद्रगुप्त की धरती पे जन्म हुआ, इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो बिहार जो है कि पूरे तरीके से समझिए कि हर एक राज्यों को दिशा दिखाने का काम किया, और यहीं बिहार से बड़े बड़े कलाकार भी हुए,
इसी बिहार की धरती से बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए, स्टार हुए सब। तो बिहार की धरती से, इस मिट्टी से, ये माँ की धरती है। बिहार हमारी माँ है और यहीं जन्म हुआ और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के जी, लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो ये थे तेज प्रताप यादव जी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।